A very warm welcome to all my listeners on our channel Success Capsule. This video is regarding common recruitment process for recruitment of clerks 2020. जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज ही IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स में र्यूमर है कि इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, तो हमारा इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी मिल रही है। मैं आप सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये नोटिफिकेशन अगर आप पहले देख चुके हैं या मेरी वीडियो के बाद देखेंगे, तो उसके सेकंड ही पैराग्राफ में उन्होंने बहुत क्लियरली हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि ये एक डायनामिक इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस डायनामिक है। मीन टू से कि कुछ भी फिक्स नहीं है, सिर्फ एक एस्टिमेटेड है। ये जो एग्ज़ाम है, ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है। तो एग्ज़ाम में जो सीट्स होंगी या जितनी वैकेंसी होगी वो इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंशन, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए होगी। सो ऐसा कुछ भी डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वैकेंसीज़ और फ्यूचर में बढ़ जाएँ, क्योंकि ये सिर्फ एक टेंटेटिव होती है, कुछ फिक्स नहीं होता जिसमें कि आप कुछ कह लो कि एकदम फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है। दूसरा, मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, इवन एक नॉर्मल रेस भी है, अगर आप स्टार्टिंग में ही जान जाएँ कि इतने किलोमीटर्स है, हम तो हार जाएँगे, तो फिर उसमें पार्टिसिपेट करने का भी कोई पर्पस नहीं है। सिमिलरली आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए, ना कि आप वैकेंसी को फोकस कीजिए। चलिए, अब हम लोग इस नोटिफिकेशन पे डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितनी बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें टोटल 11 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB, UBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्म फिल करना, जो कि इस एग्जाम का पहला स्टेप है। तो इसका फॉर्म कल से यानी कि 2 सितंबर से भरना स्टार्ट हो रहा है और 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो सब स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको माइंड में रखें कि 2 सितंबर से फॉर्म चालू है, लेकिन ये नहीं कि हम लोग लास्ट डेट की वेट करते रहें और लास्ट में इतना ज़्यादा स्टूडेंट का रश हो जाए कि आप फॉर्म फिल ना कर पाएँ या आपको पेमेंट में दिक्कत आए। सो सबसे बेटर है कि आप स्टार्टिंग में अपना फॉर्म फिल करें और उसके बाद प्रिपरेशन में लग जाएँ। अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की एग्ज़ामिनेशन डेट्स की। तो ये जो एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो हैं 5 दिसंबर, 12th एंड 13th। तो आपके पास क्लियर कट 3 मंथ्स हैं प्रिपरेशन के लिए। सितंबर है, अक्टूबर और नवंबर है। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ्स बहुत सफिशिएंट होते हैं। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन देंगे अभी भी, तो आप अभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो 2 चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली हैं कि फॉर्म कब से फिल हो रहा है, आप टाइमली फिल करें, और दूसरा आपके पास एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम है। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, आपका मेंस का एग्ज़ाम है, उसकी डेट है 24 जैन 2021। तो आपको मेंस की डेट भी मिल चुकी है, तो आप बहुत क्लियरली इस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कौन-कौन एलिजिबल है। इसके लिए मिनिमम एज 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी कैंडिडेट 2 सितंबर 1992 से पहले का बॉर्न ना हो और 1 सितंबर 2000 के बाद का बॉर्न ना हो। तो आपको इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करना है। जब भी आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे, तो आप इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अब हम करते हैं कि रिलैक्सेशन कितनी इस एज में। तो सबसे पहले जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिली हुई है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको 3 ईयर्स की, जो दिव्यांग हैं उनको 10 साल की, और जो एक्स सर्विसमैन या डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स है। और जो विमेन, जो विडो हैं, डिवोर्स्ड विमेन हैं या लीगली सेपरेटेड हैं हस्बैंड से, या जिन्होंने रीमैरिज नहीं की, उनके लिए 9 ईयर्स है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री हर बार से ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इसी हिसाब से केवल आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसको सबसे देखने लायक है वो ये है कि बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, हाईलाइटेड है कि 21 सितंबर 2020 अंदर आपकी है वो आपको मिली हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग 3rd ईयर में अपीयर हुए अभी, या आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, या कोविड-19 के चलते आपके एग्जाम नहीं हुए। इस सब को वो लोग इंक्लूड नहीं कर रहे, मतलब
बोला हुआ है कि 23 सितंबर तक आपके पास डिग्री की डेट होनी चाहिए, आप वैलिड हैं, आप इस एग्ज़ाम को भरने के लिए वैलिड नहीं हैं। आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, चाहे तो आपने अपने हाई स्कूल, कॉलेज में इसको एज़ अ सब्जेक्ट लिया हो या किसी इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री ली हो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस भी स्टेट या यूटी से अपना एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं, आपको वहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये नहीं हो कि आप किसी ऐसे आप स्टेट वाइज़ वैकेंसी में देखें कि वहाँ ज़्यादा वैकेंसी आप फिल कर दें और आपको वहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज ना आती हो। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन परसेंटेज में उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि सपोज़ आपकी 59.9% है, तो आपको इसमें बिलो 60% ही माना जाएगा। मैं फिर बता दे रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैबिट होती है कि 59.99 हम 60% है, लेकिन नहीं। इस एग्ज़ाम में उन्होंने बार-बार इस चीज़ को क्लियर किया है। कुछ चीज़ें नोटिफ़िकेशन, जो आप लोग नोटिफ़िकेशन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हाइलाइट किया हुआ है। तो ये भी हाइलाइट किया हुआ है कि 59.99% को बिलो 60% ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन के सिलेबस और स्ट्रक्चर की, कि किस तरह का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि ये 2 टियर एग्ज़ाम है, जिसमें एक प्रीलिम्स है और एक मेंस है, और दोनों ही एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड के हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेंस है वो ऑफलाइन होगा, दोनों ही ऑनलाइन मोड में है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स। और इसमें जो रीजनिंग है उसमें भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के और 20 मिनट्स। लेकिन इसमें ये चीज़ आपको सोचनी है कि सब में आपको 20-20 मिनट्स इंडिविजुअल मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश जल्दी सॉल्व कर लिए तो आप इसमें से 5 मिनट्स को अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी में ऐड कर पाएँगे, या में अच्छे हैं तो आप मैथ्स में डाल पाएँ, या मैथ्स में अच्छे हैं तो रीजनिंग में कर पाएँ। और इन सब की जो कट ऑफ वो भी इंडिविजुअली जाएगा, तीनों के ही सेपरेट कट ऑफ होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में अच्छे हैं, रीजनिंग में कम है तो आप सिलेक्शन पाएँगे। आपको तीनों में ही एक स्टैंडर्ड कट ऑफ लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेंस की एग्ज़ाम की। तो मेंस में 4 टॉपिक पे एग्ज़ाम होगा। तब जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, फिर जनरल इंग्लिश, फिर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें भी जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स। जनरल 30 मार्क्स मिलेंगे आपको इसके लिए। फिर जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम 40 होंगे, और उसके लिए भी आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। फिर जो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 और 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के, और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और इसकी जो टाइमिंग है वो इंडिविजुअल है हर सेक्शन के लिए, आप इसको इधर-उधर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। जो लोग पहले एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या जो बिगिनर्स हैं वो जान लें कि इसमें पेनल्टी है रॉन्ग आंसर्स के लिए। अगर आप आंसर रॉन्ग देते हैं तो आप 0.25 मार्क्स आपके जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएँगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको एग्ज़ाम में आप गेस वर्क से एग्ज़ाम पास करेंगे, आपको नेगेटिव मार्किंग को फेस करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको खाली छोड़ देते हैं, तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और ये जो पेनल्टी वाली जो कंडीशन है, ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए है। ऑनलाइन जो प्रिलिमिनरी है और जो ऑनलाइन जो मेंस एग्ज़ाम। अब सबसे ज़रूरी चीज़ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम पे जैसे देखा गया कि अभी आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चाहा कि हमारे सेंटर्स चेंज हो जाएँ, हमें घर के पास मिल जाए। तो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन बहुत सारे वेन्यूज़ में होगा। किसी भी तरह की आप एप्लीकेशन, किसी भी तरह आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते बोर्ड को कि वो आपके सेंटर को चेंज कर दे। तो ये एग्ज़ैक्टली उनके उन्होंने अपने पास ये राइट रखा है कि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी सेंटर अलॉट कर सकते हैं, और आपको किसी भी सेंटर पे जाने के लिए किसी भी प्रकार का एक्सपेंस वो लोग नहीं देंगे। आपको अपने खर्चे पे जाना होगा और टोटली आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब लास्ट में हम बात करते हैं सेक्शन डी की। जनरल कैटेगरी में ₹850 फ़ी है, और अदर जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनकी 175। लेकिन फिर से करा देती हूँ, कल से चालू है 2 सितंबर से 23 सितंबर, तो आपको इसके बीच-बीच
फॉर्म फिल कर लेना है, इस डेट को मिस नहीं कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है या फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग इस पे फर्दर कोई अपडेट या वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम फर्दर भी कोई नोटिफिकेशन दें तो आप लोगों को पता चले। और हम लोग विद इन वीक अपनी इसी टॉपिक पे क्लासेस भी चालू करने वाले हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।